एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध की जानिब से $370 मिलियन की मंशियात नज़र आतिश करने का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी DGANF मेजर जनरल ग़ुलाम शब्बी नारिजो तशरीफ़ ला चुके हैं, जबकि इस प्रोग्राम की मेज़बानी ब्रिगेडियर वक़ार हैदर रिजवी, फोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध कर रहे हैं। DG साहब को इस वक्त वो अशिया दिखाया जा रहा है जो कि स्मगलर अपने ड्रग्स और दिगर नशा आवर अशिया को तरसील करने में इस्तेमाल किया करते थे। नाज़रीन, स्मगलर हमेशा नित नए तरीके इस्तेमाल किया करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फोर्स और नौजवान इस कदर बासलाहियत हैं कि वो इसका तोड़ निकाल कर और इसको नाकाम बना देने की सलाहियत से भरपूर है। इस ज़ेर नज़र गाड़ी के खुफिया खानों में 600 kg मंशियात कराची स्मगलिंग करने की कोशिश ANF के नौजवानों ने नाकाम बना दिया। DG साहब को सुराग रसा कुत्ते और दिगर तकनीकी अशिया भी दिखाई गई। मेहमान खुसूसी को नशे की लानत से छुटकारा पाने वाले चंद मरीजों से भी मिलाया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी DGANF मेजर जनरल ग़ुलाम शब्बी नारिजो और उनके साथ तकरीब के दिगर मेहमान गिरामी, दोस्त ममालिक के गैर मुल्की मेहमानान और दिगर अदारों के सीनियर अफसरान और मुख्तलिफ शोबा फ़िक्र, कारोबारी शख्सियत, सिविल सोसाइटी और फ़नकारों ने भरपूर शिरकत की। Ladies and gentlemen, coming over to few figures of our achievement in Sindh in year 2021, we registered 174 different cases, which include 6 container cases at Seaport and 12 at Airport and Cargo. One 170 individuals were arrested, including foreigners, and we recovered more than 7.6 tons of various narcotics such as heroin, hash, opium, and other psychotropic drugs. We registered 174 cases in courts, out of which 72 have been disposed of, and in that 59 have been convicted, which is 82%. As far as awareness campaign is concerned, ANF Sindh has organized anti-drug walks, vintage car rally, cycle rallies, anti-drug sports competition, and drug awareness seminars in various universities and colleges. I must highlight here that in these activities, we were having full support of DGANF, DG Rangers Sindh, Government of Sindh, and other respectable law enforcement officers. As regards कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध ने मंशियात को जड़ से उखाड़ने की मुहिम में दिगर लॉ इन्फोर्समेंट अदारों के ताउन को दिल की गहराइयों से सराहा।
ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जो एक मिशन है। फोटोग्राफर कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि जो लोग इस इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उन्हें अरेस्ट किया जाता है, फिर उनके कब्ज़े से जो ड्रग्स निकलती हैं उन्हें इस तरह जलाया जाता है डिस्करेज करने के लिए, ताकि उन्हें सज़ाएं दी जाती हैं। एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क के लिए एक लानत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एंटी नारकोटिक फोर्स पूरी पाकिस्तान में काम कर रही है और दिलो जान से अपनी जानों के नजराने पेश करती हैं। हमारी फोर्सेस हर उस जगह पे हमारी फोर्सेस मौजूद होती हैं जहां हमें उनकी ज़रूरत होती है। आज पाकिस्तान में मुझे मौका मिला और वहाँ पर एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस था जिसमें मैंने एक बात सीखी कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, उनको धुतकारना नहीं चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको क्रिमिनल नहीं समझना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। अगर माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं तो एक एनवायरनमेंट बन गया जिसमें वो पे छुपाते हैं, और जब छुपाते हैं तो उनको पता नहीं होता इसका इलाज कैसे कराते हैं। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि स्कूल्स और कॉलेजेस और तमाम जगहों पर डराने की बजाय उन बच्चों को ये मैसेज कन्वे करना चाहिए कि अगर आप ड्रग्स लेते हैं हम आपको बचाएंगे, हम आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। जानम फिदाए है दरी या अली अली अली, जानम फिदाए है दरी या अली अली अली, जानम फिदाए है दरीम या अली अली अली। इतनी सी बात कहनी है मुझे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। हमें आवाम को जब तक ये शऊर नहीं मिलेगा कि हमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ इन मुल्क दुश्मन अनासर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है, शायद ये ख़त्म नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, आप नौजवानों को नशे की लानत पे लगा देते हैं और जब आपकी नौजवान नस्ल नशा करना शुरू कर देती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? दुनिया में इस वक्त ड्रग्स दो किस्म की हैं, एक ऑर्गेनिक which is plant based and other one is non organic, we call it synthetic drug। वो दो किस्म के ड्रग्स यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में ऑर्गेनिक ड्रग्स में ओपियम, हीरोइन, हैश ये शामिल हैं और कोकेन टू सम एक्सटेंट इट इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। और सिंथेटिक ड्रग में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ आजकल नौजवानों के पास है और जिसके बारे में मैं बात भी करना चाहता हूँ, उसको कहते हैं मेथाफेंटामाइन, क्रिस्टल, आइस, जो आजकल बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हमारी यंग तलबा और तालबात उसका शिकार हो रहे हैं। इस बात से वो बिल्कुल नावाकिफ़ हैं कि ये क्या चीज़ है। जब इंसान नशा करता है और स्पेशली मेथाफेंटामाइन लेता है तो इंसानी ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है। नॉर्मली जो ब्रेन केमिकल रिलीज़ करता है वाइल ईटिंग और इन अदर प्लेयर एक्टिविटीज़, दैट इज़ 250 यूनिट्स ऑफ डोपामाइन। वो डोपामाइन केमिकल है जो रिलीज़ होता है और उसकी एक मैसेंजर वेन्स है, नर्व्स हैं जो इंसान की बॉडी में खुशी का बायस पैदा करती हैं, स्टिमुलेशन देती हैं, जुबिलेशन देती हैं। बट जब क्रिस्टल या आइस एक नौजवान लेता है तो 1200 डोपामाइन ब्रेन रिलीज़ करता है। इट इज़, और वही मैसेंजर वेन्स हैं जो आती हैं तो वो बस्ट आउट हो जाती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक पुटिंग 11 kVA करंट थ्रू अ 220 वोल्ट सिस्टम। इमेजिन के उसके साथ क्या होगा। और जब एक दफ़ा वो नशा कर लेते हैं उसके बाद आदी बन जाते हैं और मैसेंजर वेन्स जो हैं वो परमानेंटली रप्चर हो जाती हैं और फिर वो 1200 डोपामाइन तो दूर की बात है, 100 डोपामाइन भी लेके आने की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी उनमें नहीं होती। रिज़ल्ट क्या निकलता है? ओवरडोज, ओवरडोज, ओवरडोज। और वो ओवरडोज जान ले लेता है और बंदे की डेथ हो जाती है। अच्छा, ये क्रिस्टल आइस लेते क्यों हैं लोग? बिकॉज इट इज़ अ स्टिमुलेंट और
और ये बॉडी के अंदर बॉडी को री एनर्जाइज करता है। जैसे मैंने कहा कि 250 से 1200 डोपामाइन वो रिलीज़ करता है। जैसे हमारे किसी बच्चे स्टूडेंट का अगले दिन पेपर है, पूरा दिन ही इज़ ओवरवर्कड और पूरा दिन काम करने को नहीं मिला, तो रात को उसको नींद भी आ रही है, एनर्जी भी नहीं है, तो वो कोई क्लास फेलो उसको दे देता है। या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, पूरा दिन उसने काम किया, रात को काम करके नेक्स्ट डे काम करता है, मीडिया पर्सन है, कॉलम लिखना है, पूरा दिन टाइम नहीं मिला, उसको कोई दे देता है, लेकिन साथ में ये नहीं बताता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वारफेयर, जिसको हम 5th जनरेशन वारफेयर भी कहते हैं। जब वो डॉक्टर, इंजीनियर, लायर, मीडिया पर्सन, स्कूल का बच्चा वो क्रिस्टल आइस एक दफ़ा ले लेता है, तो उसके ब्रेन के अंदर 60% डिसेबिलिटी आ जाती है और बॉडी के अंदर 40% डिसेबिलिटी आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स जो सोसाइटी का एक बहुत कारामद फ़र्द था, वो हमसे छीना गया, लिया गया है। इट्स जस्ट लाइक कैचिंग फ़िश, के बड़ी बड़ी मछलियाँ तालाब में से निकाल दें। तो वो ब्रेन जो आज स्टूडेंट था, कल डॉक्टर बनना था, आज स्टूडेंट था, कल इंजीनियर बनना था, लायर बनना था और मुल्क से बाहर जाना था उसने, और वहाँ पे जाके खिदमत करनी थी। वहाँ से हमें एक्सचेकर मिलना था, गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू आना था और फॉरेन एक्सचेंज आना था यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह इट इज़ डैमेजिंग द इकॉनमी एज़ वेल, कि वो इंटेलेक्चुअल, वो इंटेलिजेंट जो बाहर जाके हमारे लिए फॉरेक्स अर्न करते थे, वो नशे की आदत में ख़त्म हो जाते थे। से जंग लड़ने वालों, हम साथ हैं तुम्हारे, आगे कदम बढ़ाओ। बंशियां खरोशों से जंग लड़ने वालों, हम साथ हैं तुम्हारे, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। बढ़ते हुए अंधेरे ये तुमसे कह रहे हैं, तारीकियों में अब नए दिए जलाओ। आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। इंसदाद मनशियार में खिदमत है मज़हब की, कौम की और कुल इंसानियत की। जो माल दर के बदले ईमान बेचते हैं और कौम की रगों में जहर घोलते हैं। जो माल दर के बदले ईमान बेचते हैं और कौम की रगों में जहर घोलते हैं। सोए हुए ज़मीरों को इनके अब जगाओ, तारीकियों में अब नए दिए जलाओ। आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। Prevention of narcotics, service to the religion, to the nation and the humanity. ये दर्द दर्द चेहरे, उखड़ी उखड़ी है सांसें, दर दर भटकने वाले मजलूम जिंदा लाशें। ये दर्द दर्द चेहरे, उखड़ी उखड़ी है सांसें, दर
बेटे इस लानत ने कितने, कौन बचाए इन माँओं को टूटे जिनके सपने। एक बचे ना जालिम देखो, एक बचे ना जालिम देखो, फिरते हैं ये जितने। वो काम इस ज़माने में जो कर सका न कोई, है अपनी ये दुआ कि तुम करे वो कोई। वो काम इस ज़मान में जो कर सका न कोई, है अपनी ये दुआ कि तुम करे वो कोई। इस माफिए के साए से मुल्क को बचा। तारीखियों में अब तो नए दिए जला। आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मंशिया फरोशों से जंग लड़ने वालों, हम साथ हैं तुम्हारे, आगे कदम बढ़ाओ। मंशिया फरोशों से जंग लड़ने वालों, हम साथ हैं तुम्हारे, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। बढ़ते हुए अंधेरे ये तुमसे कह रहे हैं, तारीखियों में अब नए दिए जलाओ। आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मैं हूं कमाल खान, आप देख रहे हैं NN डिजिटल लंदन न्यूज़। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ए अल्लाह हमारे इस मुल्क को नशे की लानत से पाक फरमा। आप अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।